हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हैप्पी फैमिली टॉक। जैसे कि आपने मेरी प्रीवियस वाली एक वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने पर्सनालिटी क्या होती है उसके बारे में बताया और हमें क्यों ज़रूरी हो जाता है अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना। और मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाली हूँ कि हमें अपनी पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए कौन कौन से टिप्स फॉलो करने चाहिए ताकि हमारी पर्सनालिटी डेवलप हो सके। तो मैं आपको इस वीडियो में 4 ऐसे मेन टिप्स बताने वाली हूँ जिसको आप फॉलो करेंगे तो ये आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में हेल्प करेगा। नंबर 1, 75% लिसनिंग एंड 25% स्पीकिंग। ये आपकी पर्सनैलिटी में वेरी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जब आप किसी से बात करते हैं तो उसमें आपकी सुनने की जो पावर होती है वो ज़्यादा होनी चाहिए और बोलने की पावर को कम। Art of active listening, like nodding your head and going to like a wow, it's amazing, okay, अच्छा फिर आगे क्या हुआ, सुपर्ब यार, इट्स ऑसम, अच्छा मैंने तो पहली बार सुना था, हाँ। इस तरह से अगर आप रिस्पॉन्स देते हैं या जो भी आपकी एक्टिविटी चल रही है आप उसको छोटे छोटे इस वर्ड से रिस्पॉन्स करते हैं तो आपके सामने वाले पर्सन को ही लगता है कि उसको मेरी बातों में इंटरेस्ट आ रहा है और वो आपसे और बातें करने का उससे बहुत मन करता है कि वो आपसे बात ही करता जाए। कभी कभी आपने देखा है कि आप सडनली किसी से मिलते हैं और आप मिलने आपका 5 मिनट का होता है कि आप बात करते करते आपको पता भी नहीं चलता कि आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया। वो इसलिए होता है क्योंकि आपको और उसको दोनों को इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है। तो ये हमारी पर्सनैलिटी में बहुत ज़रूरी है कि हम अगर कोई हमसे बात कर रहा है तो उसकी ज़्यादा सुने हम उसकी बातों को और बीच बीच में इस तरह से हम उसको रिस्पॉन्स देते रहे ताकि बातें और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने लगे। सेकंड होता है अवॉइड मी टू। मी टू बीच बीच में बोलना कि मुझे भी। जैसे कि हमने किसी से बोला कि यार मुझे ना वो महंगा वाला फ़ोन चाहिए तो आप सडनली बोलो यार मुझे भी चाहिए, तो उससे क्या होता है आपने उसकी बात को काट दिया है और आप अपनी बातें शुरू कर रहे हैं। समटाइम हम कहते हैं यार आज को पता है मेरे घर में ना लड़ाई हो गई है, दूसरा क्या बोलेगा अरे यार तुझे पता है मेरे घर में भी लड़ाई हो गया, या आज पता है तेरे को आज मेरे बॉस से लड़ाई हो गई है। तो आपने उसकी बात काट के अपनी बात को शुरू कर दिया है। तो ये मी टू को हमेशा अवॉइड कीजिए और जब वो आपसे जब वो बातें शेयर कर रहा है तो पूरी कोशिश करिए कि आप उसकी बीच में बात काट कर आप उसकी पूरी बातें सुने। तो जब भी कोई आपसे बातें शेयर करता है तो अवॉइड मी टू एंड ऑलवेज मेंटेन काइंड आइज एंड वार्म स्माइलिंग। जब आप बात कर रहे होते हो इससे लोगों को आपकी बातों में इंटरेस्ट आएगा और वो अपनी बातें पूरी तरह से आपसे शेयर करना चाहेगा। थर्ड पॉइंट हमारे आता है लाफिंग एंड लेग पुलिंग। ये आपको बचपन में याद होगा हम अपने फ्रेंड से लेग पुलिंग बहुत करते थे। तो लेग पुलिंग और लाफिंग ये हमेशा ही लोगों को पसंद भी आता है। फेमस एक्टर जिम कैरी ने ये कहा था किसी इंटरव्यू में कि आई एम मोस्ट अट्रैक्टिव व्हेन आई लाफ एट माई सेल्फ। जब आपको किसी को हंसाना है तो सबसे पहले खुद हंसना बहुत ज़रूरी होता है और कोशिश कीजिए कि जब आप किसी की जोक बनाएं किसी के ऊपर तो पहले अपने ऊपर वो जोक बनाएं। जब आप अपने ऊपर जोक बनाने शुरू करते हैं तो लोग हंसना शुरू करते हैं और फिर उसके बाद अगर आप उस पर भी जोक बनाएंगे तो उनको वो बुरा नहीं लगता। हम जनरली कॉलेज स्कूल लाइफ में ऐसा करते थे कि हम अपने ऊपर जोक्स बनाते तो फ्रेंड्स बड़े इंजॉय करते थे। जोक बनाने का सबसे मेन चीज़ ये होती है कि आप किसी के ऊपर जब जोक बना रहे होते हैं तो पूरी कोशिश कीजिए कि उसकी जो नेगेटिव जो उसकी कमजोरी होती है उसके ऊपर जोक ना बना के जो उसकी स्ट्रेंथ है उसके ऊपर जोक बनाइए। जैसे कि कोई इंसान मोटा है तो आप उस मोटे पे जोक ना बनाकर अगर वो मोटे के साथ साथ क्लास में बहुत इंटेलिजेंट है तो आप उस पर जोक बना सकते हैं कि ये क्या देख ये है तो मोटा लेकिन ये बहुत इंटेलिजेंट है। आप इस तरह से बना सकते हो तो उसको बुरा नहीं लगेगा। इससे जब आप उस कन्वर्सेशन से बाहर निकलेंगे या जाएंगे तो उस कन्वर्सेशन का जो आपका मेन रोल होता है कि आपने जोक बनाया था आपने सबको हंसाया था वो बहुत माइंड में रहता है कि उसने यार बड़े मज़ेदार बातें किए थे हमें बहुत इंटरेस्ट आया था। सो कंप्लीट योर कन्वर्सेशन विद लैग पुलिंग एंड लाफिंग। और फोर्थ हमारा आता है आर्ट ऑफ से नो।
हमें नो बोलने का तरीका नहीं पता। हम किसी को भी, नो एक ऐसा शब्द है जब आप किसी को नो बोलते हैं तो इट बिकम ए रूड, मतलब बहुत बुरा लगता है दूसरे को, आपकी पर्सनैलिटी पूरी ख़राब कर देता है जब आप नो बोलते हैं। तो वो नो को आपको किस तरीके से बोलना है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपको नो किस तरीके से बोलना है। जैसे कि आप बीमार हो, आपको अपने फ्रेंड के साथ नहीं जाना है, तो आपको अगर आप इस तरह से बोलते हैं, यार मैं नहीं आ पाऊँगा प्लीज़, तुम्हें जाना है जाओ प्लीज़, मेरी तबीयत ख़राब है, मैं तो नहीं आ रहा, तो ये थोड़ा रूड हो जाता है। ये लगेगा कि यार किस तरह से बात कर रहा है, हमारा तो पूरा प्लान ख़राब हो गया है, वो नहीं आ रहा है। अगर आपको इसी तरह से इसको इस तरह से बोलेंगे कि यार सॉरी मेरी वजह से तुम्हारा प्लान कैंसिल हो रहा है, प्लीज़ यू गाइस कैरी ऑन, मैं ना आ नहीं पाऊँगी, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, तो प्लीज़ यार सॉरी ना प्लीज़। तो इस तरह से आप उसको मना कर सकते हैं, उनको बुरा भी नहीं लगेगा। और ये आपकी पर्सनैलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको नो कैसे कहना है। आप टाइम टाइम में कि यार वेरी ब्यूटीफुल और इस तरह के वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि थैंक यू सो मच, यू मेड माय डे, आप मेरी पार्टी में आए या आप मेरे घर में आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और क्या नाम है, आते रहना हमेशा। और कि अगर आप नहीं आते तो मुझे तो अच्छा नहीं लगता। और इस तरह के वर्ड जो होते हैं पर्सनालिटी को बहुत अच्छा बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इस तरह के वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप दिस टेक्निक्स आर गोइंग टू हेल्प यू। तो प्लीज़ गाइज लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर ज़रूर कर देना मेरी इस वीडियो को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कौन सा वाला टिप सबसे अच्छा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड थैंक यू सो मच।